बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। के शाली गुरुमुखो, दुनिया में जिस तरह रोशनी और अंधेरा है, ये दो पहलू हैं और दोनों का अलग अलग प्रभाव है। अर्थात दोनों के अंदर रहने से मनुष्य की हालत जुदा प्रकार की हो जाती है। इसी प्रकार माया और भक्ति भी जुदा जुदा चीज़ें हैं तथा शरीर और आत्मा भी इसी प्रकार ही संसार में सुख दुख गम खुशी आदि द्वंद्व बने ही हालते हैं। संतों ने तजुर्बे करके यह फैसला दिया है कि यह संसार की जितनी भी रचना नज़र आती है, यह क्या है कि इसी द्वंद्व पने की हालतों का मिसाल सा इसमें दुख फिकर गम चिंता कष्ट कलेश आदि के प्रभाव भरे रहते हैं। नानक दुखिया सब संसार। आम तौर पर दुनिया में इंसान को जिंदगी का तजुर्बा भी है और सत्पुरुषों की वाणियों द्वारा सुना भी हुआ है कि इस माया की रचना है कि जो पदार्थ है उन सभी में दुख भरा है तथा जब इनमें दुख और अशांति की तासीर भरी है तो क्या इंसान दुखी होना चाहता है? जो वह इनकी ख्वाहिशों को दिल में जगह देता है। यह बात भी नहीं है कि फ़कत संतों का कहना ही इसी प्रकार का है, बल्कि आम इंसान भी इसे मानता है। उसकी ज़िंदगी का तजुर्बा भी यह बतलाता है कि माया की रचना में सुख नहीं है तथा देखने में भी यह आता है कि दुनिया में आम तौर पर जीव दुखी रहता है। उसके दुखी रहने का कारण क्या है? क्योंकि वह उसी प्रकार की सृष्टि में रहता है जिस प्रकार की तासीर ही दुख प्रकट करने वाले। इंसान अपने आसपास की सृष्टि और वायुमंडल की रचना खुद करता है, अर्थात उसके ख्यालों की सृष्टि अपनी बनाई हुई रहती है। फिर प्रत्येक इंसान स्थान और प्रत्येक कर्म का अपना अपना अलग प्रभाव होता है। उस प्रभाव से भला इंसान किस प्रकार बच सकता है? यह तो कभी हो ही नहीं सकता कि कोई आग के नज़दीक बैठे और उसे आँच न आवे। इसी प्रकार ही माया की भी रचना है तथा इसका कानून ही कुछ ऐसा है कि इसमें दुख और अशांति की तासीर मिलेगी। प्रत्येक देश का जुदा जुदा कानून होता है तथा कोई उस राज्य में रहता है तो वहाँ का कानून भी उस पर लागू होता है। उस कानून से वह नहीं बच सकता। इसी प्रकार ही संतों सत्पुरुषों का कहन है कि संसार में रहते हुए यदि तुम्हारी सुरती हर समय माया की रचना के साथ टकराव करती रहती है तथा मन में यदि वही माया ख्वाहिशें और इच्छाएं काम करती रहती हैं तो उनके प्रभाव से क्यों कर बच सकोगे? जीव आमतौर पर दुखी और अशांत है तो क्यों? उसका सबब यही है कि जहाँ पर उसकी सुरती की बैठक है वहाँ का कानून ही यही है। यह उस अमलदारी का टैक्स है। माया और काल की अमलदारी में रहकर इंसान इसके टैक्स से हरगिज़ नहीं बच सकता। यदि मनुष्य माया से मन को लगावे, माया के झूठे सुख को ही सुख माने और माया की खुशी में ही खुशी मनावे तो फिर उसका टैक्स भी तो लागू होगा ही। संसार की खुशी का टैक्स कम है, फिर इस टैक्स से कैसे छूट सकता है? हरगिज़ नहीं। यह तो हर हालत में भुगतना ही होगा। संतों का फरमान है कि यह जो सब संसार सुख दुख के चक्र में पड़ा हुआ है तो ये जीव काल का टैक्स अदा कर रहे हैं, क्योंकि इसी दायरे में रहते हैं। काल का टैक्स कौन भरते हैं? वे मायाधारी जीव जिनकी सुरती मोह माया में फंसी हुई है। परंतु इसके विपरीत दूसरा पहलू है।
संत साध भक्त जन और गुरुमुख पुरुष भी तो इस संसार में रहते हैं, मगर वे इस टैक्स से आज़ाद हैं, क्योंकि उनकी सुरती माया में फंसी हुई नहीं है। उनकी सुरती की बैठक माया और काल की रचना में नहीं है, बल्कि उनकी सुरती नाम में निवास करती है, तथा जहाँ की बैठक है वहाँ का कानून भी उस पर लागू है। बस इसी प्रकार ही सब संसार माया के चक्र में पड़कर दुखी, जिससे भी पूछा जाए तो उसके अंतर्मन से दुख और आवाज़ निकलती है। इसका कारण यही है कि जीव उस स्थान पर बैठा रखता है जहाँ का वायुमंडल ही इसी प्रकार की सुरती इसमें फंसी हुई है, तो उसके असर से बचाव कहाँ होगा। जो कोई अंधेरे में सफ़र करेगा तो उसे अवश्य ही ठोकरें भी लगेंगी। अंधेरे में चलते हुए इंसान को रास्ते में गड्ढे आदि और ऊंच नीच कैसे नज़र आवेंगे। बस इसी प्रकार इंसान सफ़र तो कर रहा है, मगर अंधेरे के कारण उसे ऊंची नीच की जगह और गड्ढे खाई आदि दिखलाई नहीं पड़ते। माया की रचना में मन लगा रखा है, मगर जो उसमें दुख और तकलीफ भरी है वह नज़र नहीं आती। बस यह माया की तासीर है। आम तौर पर लोग अंधेरे से घबराते हैं। उसका सबब क्या है? यही कि अंधेरे में भय का समान है, लेकिन रोशनी में इंसान खुश और सुखी रहता है। इसी प्रकार ही माया की रचना अंधेरा और मालिक का नाम रोशनी है। यदि माया में सुरती फंसी रहेगी तो उसका असर भी जरूर पड़ेगा और उसका टैक्स भी लागू होगा। इनसे कोई बच नहीं सकता। जिस प्रकार अंधेरे और रोशनी के आपस में जिद है, रोशनी आए और अंधेरा गुम, इसी प्रकार ही सद्गुरु शब्द, सच्चा नाम, भक्ति और प्रेम, ये सब रोशनी की तरह हैं। इनके सामने आते ही माया की खाई से गुम हो जाती हैं और नाम और भक्ति के सम्मुख माया नहीं ठहर सकती। माया की अशांति और दुख वाली तासीर तभी तक रहती है जब तक कि सुरती नाम से नहीं लगती। यदि कोई कहे कि नाम की लगन भी हृदय में है और माया में भी फंसा हुआ है, तो यह असंभव है। यह तो कभी हो ही न सकता कि सुरती सद्गुरु के शब्द और ध्यान में रची हुई हो, फिर उस पर माया का प्रभाव भी पड़ सके। यदि सुरती नाम और भक्ति में लगी हुई है तो सद्गुरु शब्द से जुड़ी हुई रहती है, तो उसमें खुशी और आनंद भी अवश्य होंगे। तथा जिसकी सुरती मोह माया में फंसी हुई है, तो वह यह आवश्यक है कि वह दुखी भी होगा। जो कुछ भी इंसान के मन में बसता है वैसे ही उसकी हालत भी होती है। दुनिया में एक इंसान गम से भरा रहता है और दूसरा खुश, तो इसका कारण क्या है कि एक के मन में माया बसी हुई है और दूसरे के मन में भक्ति का निवास है। जिसके मन में नाम, भक्ति, ध्यान और प्रेम, वहाँ आनंद ही आनंद है, तथा दूसरे इंसान के अंदर में माया की चिंता, कुटुंब परिवार का मोह, झूठी नाफसी ख्वाहिशें आदि बसती हैं, तो उसमें हर समय चिंता, फिक्र, गम और दुख का निवास है। फैसला तो इसी बात पर होना है कि इंसान के ख्याल कहाँ रहते हैं और इसकी सुरती की धारा हर समय किस वस्तु से टकराती रहती है। जहाँ सुरती टकराती रहती है, उसी प्रकार के ख्याल अंदर में जमा होते रहते हैं। जब माया ममता के ख्यालों में सुरती हर समय लगी रहती है, तो अंदर में भी वही ताकत जमा होती रहती है और फिर जीव दुखी रहता है। सद्गुरु महापुरुष समझाते हैं कि सुरती को माया में नहीं फंसाना। इसी एक नुक्ते को समझ लें, फिर वह हमेशा सुखी है। इसी प्रकार ही संसार में दोनों तरह के जीव रहते हैं। एक माया की लगन रखने वाला है, दूसरे के चित्त में नाम और भक्ति की लगन है।
दोनों एक ही संसार में रहते हैं, बल्कि वाज तो एक ही घर में ही रहते हैं। तथा यदि सगे भाई भी हों और इकट्ठे भी रहें तो भी दोनों की हालत में अंतर है, क्योंकि एक तो असलियत की परख नहीं और दूसरे को संतों के उपदेश द्वारा असलियत की परख पैदा हो गई है। इसलिए अब विचार किया जाए कि सत्संग की कितनी ज़रूरत है। एक तरफ मनमति, दूसरी तरफ गुरुमति। यदि इंसान हर समय मन के दावे, पेच और फंदे में पड़ा रहे तो हालत क्या होगी। मन तो हर समय माया का मिसाला और माया की रचना बतावेगा। मन की बात मानी तो माया का गुलाम होगा। मन के विचार सभी काल और माया की रचना के दायरे में ही रहते हैं। इस विचार से गुरुमति को अंदर में धारण करने की कितनी बड़ी ज़रूरत है। रहना तो आखिर इसी संसार में ही है, इसमें भाग कर कहाँ जावेगा। लेकिन असलियत की परख होनी चाहिए, फिर धोखा नहीं खा सकेगा। असल और नकल की समझ होना ज़रूरी है। जिस प्रकार एक असली लाल होता है और एक नकली लाल की चमक दमक तो सुंदरता असली से भी बढ़कर होती है। अब जो परखू नहीं है वह तो नकली लाल के ज़ाहिरी रूप धोखा खा सकता है, मगर जिसको परख है वह तो कभी भी नकली लाल के बदले लाखों रुपए देने को तैयार नहीं होगा। इसी प्रकार की सच्चाई के परख होवे, फिर धोखे से बचा जा सकता है। गुरुमुखो।